नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शनि का गोचर हो रहा है। हर किसी के मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, बहुत सारे सवाल हैं कि मैम हमारे लिए ये राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है, हमारी राशि के लिए हमें क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये भी बताना चाहती हूँ आपको कि वैसे तो हम इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जब न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं तो वो 1 जनवरी से होता है, लेकिन वैदिक मान्यताओं के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार नया संवत जो है वो शुरू होता है 29 मार्च को। और उसी दिन शनि का ये बड़ा बदलाव, बड़ा गोचर जो है वो हो रहा है। तो सिर्फ नया संवत ही प्रारंभ नहीं हो रहा है, लेकिन संवत के साथ साथ शनि देव का, यानी कि एस्ट्रोलॉजी के एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह जो हैं उनका भी राशि परिवर्तन हो रहा है। और ये राशि परिवर्तन जो है वो बहुत लंबे समय बाद हो रहा है, यानी कि 2.5 साल तक तो शनि एक राशि में रहते ही हैं, तो 2.5 वर्ष के बाद एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं। लेकिन उसी एक पर्टिकुलर राशि में आने के लिए शनि पूरे 30 साल का चक्र जो है वो पूरा करते हैं। यानी कि लास्ट टाइम जब शनि का गोचर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि से मीन राशि यानी कि पाइसेस में हुआ था, तो वो 30 वर्ष पहले हुआ था। तो 30 वर्ष बाद अब फिर से यही गोचर हो रहा है, यही ट्रांजिट हो रहा है। और इस ट्रांजिट का इम्पैक्ट आपकी राशि पर पर्टिकुलरली किस तरीके से रहने वाला है, आज के वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं। अब जब हम कैंसेरियन राशि की बात करते हैं, हम कर्क राशि की बात करते हैं, तो कालपुरुष की कुंडली की चतुर्थ भाव की ये राशि मानी गई है। ये 4th हाउस की राशि है, जो कि आपके सुख का भाव है, आपकी फैमिली लाइफ का भाव है, और इसी के साथ साथ आपकी मदर का भी भाव है। ये वो भाव है जहाँ से आप अपने फाइनेंशियल एसेट्स देखते हैं, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी लैंड, अपना जो भी आपका फिजिकल एसेट्स हैं उसको देखते हैं, गाड़ी, बंगला, घर, इस तरीके की चीज़ों को देखते हैं। अब इस भाव पर किस तरीके का, या इस राशि के जातकों पर इन जनरल किस तरीके का शनि के इस गोचर का प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। कर्क राशि के स्वामी ग्रह जो है वो चंद्रमा है, जो कि इमोशंस, जो कि भाव, आपके मानसिक सोच के कारक जो है वो माने गए हैं। और शनि क्योंकि सबसे धीमी गति से चलते हैं, चंद्रमा सबसे तेज गति से चलते हैं, और इसकी डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। जहां चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, शनिदेव 2.5 साल बाद ये परिवर्तन करते हैं। तो अगेन इन दोनों ग्रहों की जो कोर ट्रेट्स, कोर नेचर है, वो भी एक दूसरे से बहुत अलग है। तो शनि का सबसे धीमी गति से चलने वाले इस प्लैनेट का सबसे तेज गति से प्रभावित होने वाली राशि के जातकों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है, आज की वीडियो में हम उसी का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, आपके फैमिली रिलेशनशिप्स के लिए, ऑल ओवर आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए ये साल जो है वो कैसा, ये राशि परिवर्तन जो है वो कैसा रहने वाला है, हम उसकी बात करें। काल पुरुष की कुंडली की अगर हम बात करते हैं, और अगर हम आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर सप्तम और अष्टम यानी कि 7th एंड 8th हाउस के स्वामी ग्रह जो है, लॉर्डशिप जो है वो शनि को प्रदान है। और आपकी कुंडली की अगर हम अनुसार बात करते हैं, तो शनि का ये जो ट्रांजिट है वो अष्टम भाव से अपनी मूल त्रिकोण राशि से नवम भाव में हो रहा है, जो कि भाग्य का स्थान है। तो आपकी लॉन्जिविटी, आयु, सडन चेंजेस के भाव से आपकी डेस्टिनी के भाव में शनि देव का ये ट्रांजिट हो रहा है। तो ये डेस्टिनी को आपकी कितने ज़्यादा निखारने वाला है, उसको भी हम समझेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सिर्फ शनि जहाँ बैठते हैं, या सिर्फ जहाँ पे वो ट्रांजिट करते हैं वही नहीं, बल्कि उनकी जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है, वो जिस जिस भाव को देखते हैं, वहां पर भी काफी ज्यादा एक इम्पैक्ट जो है वो डालते हैं। और वो भाव जिन चीजों से आपके जीवन में एसोसिएटेड होता है, उन चीज़ों में, उन एस्पेक्ट्स में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव जो है वो लेकर आते हैं। अब शनि का गोचर जब अष्टम भाव से नवम भाव में होने वाला है, तो उनकी दृष्टियां जो हैं वो डायरेक्टली आपके एकादश भाव यानी कि आपकी 11th हाउस, आपके लाभ भाव पर होने वाली है, आपकी कुंडली के 3rd हाउस, तृतीय भाव पर होने वाली है, और आपकी कुंडली के छठे भाव, आपके 6th हाउस पे होने वाली है। तो ये तीनों ही भाव जो हैं, 3, 6, 11, ये जो भाव हैं, इन पे भी शनि का कहीं ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है। तो ये जो इम्पैक्ट है वो ऑल ओवर आपको कैसा चेंजेस लेकर आने वाला है। सबसे पहले जब मैं नवम भाव की बात करती हूँ, ये वो भाव है जहाँ से हम आपका भाग्य और डेस्टिनी तो देखते ही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हम धर्म कर्म के कार्यों में भी एक व्यक्ति की रुचि जो है उसको समझते हैं कि कितनी ज़्यादा होगी। इसी के साथ आपकी पैतृक संपत्ति का भाव भी ये है, आपकी पेरेंटल, आपकी प्रॉपर्टी जो है उसका भाव ये है, आपके पेरेंट्स के साथ, स्पेसिफिकली आपके फादर के साथ आपके संबंध कैसे हैं, उसका भी ये भाव है।
तो जब शनि का ट्रांजिट 8th हाउस से 9th हाउस में हो रहा है, अब शनि जो है वो अपने से सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ होता हुआ इस समय के दौरान जो है वो नजर आता है। आपको अच्छा फायदा, अच्छा गेन जो है वो हो सकता है। लेकिन क्योंकि शनि की दृष्टि डायरेक्टली थर्ड हाउस पे भी पड़ रही है, जो कि आपके कोलीग्स, आपके नेबर्स और आपके भाई बहनों का भाव है, तो इस दृष्टि के कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं भाई बहनों के साथ या आपके कोलीग्स, आपके आस पड़ोसियों के साथ आपके थोड़े से इस समय के दौरान मतभेद जो हैं, उनके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशन, फाइट्स जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ती हुई भी इस समय के दौरान नजर आती है। शनि की दृष्टि आपके छठे भाव पर भी रहने वाली है, जो कि आपकी, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप जॉब सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए नौकरी पेशे का भाव है। तो आपकी नौकरी को, आपके करियर को इम्पैक्ट करते हुए नजर आता है, और इसी के साथ साथ रोग का भाव भी है। तो आपकी हेल्थ को भी इन जनरल कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देता हुआ नजर आता है। एकादश भाव जो है आपकी कुंडली का, जहाँ पे शनि की डायरेक्ट तीसरी दृष्टि पड़ने वाली है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी इच्छा पूर्ति और इच्छा पूर्ति से लाभ का भाव है। तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई इस गोचर के दौरान जो है वो नजर आती है। तो ये गोचर जो है आपके लिए बड़ा मिला जुला रहने वाला है। आपको लाभ भी होता हुआ नजर आता है, लेकिन लाभ में थोड़ी सी हर्डल्स, थोड़ी सी चुनौतियां जो है वो भी आती हुई नजर आती हैं। और ये जो चुनौतियां आ रही हैं, ये जो हर्डल्स आ रही हैं, इनको ओवरकम कैसे करना है आपको, आज की वीडियो में हम आपको उसके लिए बेहतरीन उपाय जो है वो भी देने वाले हैं। सबसे पहले इन जनरल अगर मैं आपके हेल्थ की बात करती हूँ, आपके सेहत की बात करती हूँ, तो सेहत के मामले में ये जो साल है आपके लिए अगेन मिला जुला रहने वाला है, अनुकूल रहने वाला है। आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपके हेल्थ के एस्पेक्ट में नहीं करना पड़ेगा, बट अगेन आई विल डेफिनेटली टेल यू, आपको मैं ये वार्न ज़रूर करूंगी कि थोड़ा सा अपने खान पीन पर इन जनरल आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस समय के दौरान आपकी ट्रैवलिंग जो है, बाहर घूमना फिरना जो है वो बढ़ सकता है। दोस्तों के साथ बाहर जाना या इन जनरल शॉर्ट ट्रिप्स पर जाना, इस तरीके के बदलाव आ सकते हैं आपके जनरल लाइफस्टाइल में। तो इसी वजह से हो सकता है कि कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ का खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी हेल्थ में थोड़ी सी अप एंड डाउन्स आए। तो थोड़ा सा सोच समझ कर अगर आप खाएंगे, नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, खुद को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करेंगे, तो स्वास्थ्य के लिहाज से ये ट्रांजिट आपके लिए और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा जो है वो हो सकता है। करियर की अगर हम बात करते हैं कि आपके करियर एस्पेक्ट को, क्योंकि आपके छठे भाव को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है शनि का ये गोचर, तो ऐसे में आपको नए न्यू अपॉर्चुनिटीज जो है, नए अवसर आपको कार्य क्षेत्र में प्राप्त होते हुए इस समय के दौरान नजर आते हैं। आपकी जो मेहनत है उसका आपको अच्छा फल जो है वो आपको मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ जो भी आपने कार्य अभी तक किए हैं या आप करते आ रहे हैं, उसको भी लोग अच्छे से परखेंगे, एनालाइज करेंगे, और उसके अनुसार आपको काफ़ी एक अच्छी रिकग्निशन, एक अच्छी फेम, एक अच्छी सपोर्ट जो है आसपास के लोगों से, अपने ऑफिस के क्षेत्र में, अपने कार्यों के क्षेत्र में, आपको इस बदलाव के साथ उसमें आपको बढ़ोतरी होती हुई ज़रूर नज़र आ सकती है। बड़ा निवेश अगर आप कहीं करने का सोच रहे हैं, फाइनेंशियली अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने का इस समय के दौरान सोच रहे हैं, तो किसी भी ऐसे व्यक्ति की सलाह ज़रूर लीजिएगा जिसकी फाइनेंशियल एडवाइस को आप स्पेसिफिकली ट्रस्ट करते हैं, या आपको पता है कि इनकी फाइनेंशियल एडवाइस जो है वो बहुत फार साइटेड है। तो ऐसे व्यक्ति की सलाह लेकर अगर अगर आप कहीं पे भी बड़ी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली करते हैं, तो आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हेल्पफुल और ज़्यादा बेटर जो है वो साबित हो सकती है। तो सिर्फ अपनी खुद की जजमेंट पे ही मत रिलाई कीजिएगा अगर आप कहीं बड़ी महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इस गोचर के दौरान करने की सोच रहे हैं, या इस साल के दौरान इन जनरल करने की सोच रहे हैं। स्पेसिफिकली 29 मार्च के ऑनवर्ड्स तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि और ज़्यादा ध्यान रख के और ज़्यादा धैर्य से ऐसी सिचुएशंस को एनालाइज करने के बाद ही आप कोई भी महत्वपूर्ण फैसला जो है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपको लेनी चाहिए। इसी के साथ अगर मैं आपकी फैमिली लाइफ की इन जनरल बात करूं, तो परिवार के साथ आपके जो संबंध है वो इस समय के दौरान बेहतर होते हुए नजर आते हैं, मजबूत होते हुए नजर आते हैं। घर में कोई ना कोई ऐसा शुभ कार्य, ऑस्पिशियस हैपनिंग हो सकती है जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग बेहतर होती हुई नजर आ सकती है। कोई ऐसा शुभ कार्य का आयोजन आपके घर में हो सकता है जिसकी वजह से सब परिवार वालों को फिर से एक साथ आने का अवसर जो है वो प्राप्त हो, जिससे आपकी फैमिली बॉन्डिंग इन जनरल जो है वो इम्प्रूव होती हुई नजर आ सकती है। और आपकी फैमिली के साथ ये समय बिताना आपके लिए काफ़ी अच्छा लाभदायक जो है वो साबित होने वाला है, क्योंकि थोड़ी बहुत जो भाई बहनों में मतभेद, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आरंभ हो रही हैं,
वो कहीं न कहीं इस समय के दौरान रिज़ॉल्व होने का आपको एक प्रयास जो है थ्रू दिस अपॉर्च्युनिटी आपको मिल सकता है। तो इन जनरल ये जो गोचर है आपके लिए काफ़ी बड़े बदलाव, अच्छे चेंजेस है वो लेकर आ रहा है, लेकिन जहाँ पे थोड़ी-थोड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो उन दिक्कतों से ओवरकम करने के लिए कौन-सी एक खास रेमेडी है, जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, उसकी भी अब हम बात कर लेते हैं। आपको शनिवार के दिन ये रेमेडी करनी है, आपको एक काला कपड़ा लेना है और उसमें आपको थोड़े से पीले सरसों के दाने जो हैं वो डालकर इसकी एक पोटली बना लेनी है। अपनी सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर आप या तो आपके घर के आसपास अगर कोई पीपल का पेड़ है तो वहां पे इस पोटली को रख सकते हैं, या फिर अगर बहते पानी का सोर्स कहीं आपके आसपास है तो वहां पर अगर आप इसे डाल सकें तो वो और भी ज़्यादा बेहतर है। बट अगर आप नहीं डाल सकते हैं बहते पानी में तो अल्टरनेटिवली आप पीपल के पेड़ के नीचे भी इस पोटली को शनिवार के दिन संध्या के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद में आप रख सकते हैं। और कम से कम 4 शनिवार 4 सैटरडेज रेगुलरली आपको इस रेमेडी को ज़रूर करना चाहिए। ये आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है आपके जीवन में प्रोवाइड करेगा। जनरली भी अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि शनि देव का जो प्रभाव होता है, क्योंकि कर्क राशि के जातक जनरली बहुत ज़्यादा चंचल प्रभाव के होते हैं, स्वभाव के होते हैं, थोड़े इम्पेशेंट होते हैं, क्योंकि आपकी गलती नहीं है या आपके जो ग्रह जो आपका नेतृत्व करता है उसकी गलती हम कह सकते हैं, उसके कोर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ऐसे होते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा एंग्जाइटी जो है आप इन जनरल भी अपने जीवन में महसूस करते हैं, तो उसको भी दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू काम योर नर्व्स ऑल्सो इन जनरल। तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा एक कारगर रेमेडी साबित हो सकती है। सो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट डू। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी पर्सनल कंसल्टेशंस अगर आप चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है, अपने करियर के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में और बेहतर तरीके से जानना समझना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमें, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट कंसल्टेशंस। और हम आपकी सभी क्वेरीज का आंसर जो है वो देने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना प्यार यूं ही मुझ तक और मेरे चैनल तक ज़रूर पहुंचाते रहिएगा। नमस्कार, जय माता दी। फिर से हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ।